नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं हूं उत्कर्ष चतुर्वेदी और एक बार फिर आपका स्वागत है अमर उजाला के खास साप्ताहिक शो खबरों के खिलाड़ी में। वो शो जिसमें हम बात करते हैं बीते एक हफ्ते में हुई तमाम बड़ी घटनाओं के बारे में, तमाम बड़े बयानों के बारे में, उन चीज़ों के बारे में जो बीते एक हफ्ते में हो गई लेकिन जिसका प्रभाव, जिसका असर आने वाले हफ्तों, महीनों और अलग अलग राज्यों और देश की सियासत पर खूब पड़ता है। अब जो सबसे बड़ी खबर इस हफ्ते में हुई है वो है कि 3 बड़े हिंदी भाषी राज्यों के चुनाव पूरे हो चुके हैं। बात छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान की हो रही है और अब जिन 5 राज्यों में चुनाव होने हैं वहां सिर्फ एक बचा है जहां मतदान होना है। और इन सब के बीच में जो प्रचार हुआ उसमें कई सारी बातें कही गई, कई सारे शब्द आए, लेकिन भाषा का स्तर कुछ इस हद तक आ गया कि सोशल मीडिया पर जो शब्द ट्रोल हो रहे थे वो ट्रोल होने वाले शब्द भाषणों की, राजनीतिक भाषणों की और चुनाव प्रचार के भाषणों की परिभाषा बन गए, उसका हिस्सा बन गए। और बिना किसी देर के जो भाषाई स्तर इस पूरे चुनाव प्रचार में खासतौर पर 3 बड़े राज्यों में देखने को मिला है, इस पर बात करने के लिए हमेशा की तरह एक बड़ा पैनल मेरे साथ मौजूद है और एक एक करके उनका परिचय मैं कराना शुरू करूं। पूर्णिमा जी हमारे साथ मौजूद हैं, लगातार आप हिस्सा बने रहती हैं। और सबसे बड़ी बात, जैसा हम कहते हैं कि वो जो पहली जो 2 सीटें होती हैं वो हम इस शो में ज़रूर कोशिश करते हैं कि वो रिजर्वेशन ज़मीन पर दिखना शुरू हो जाए। राखी जी, उस रिजर्वेशन का दूसरा हिस्सा, या जो हम कह लें कि वो जो हम बात कहते हैं कि वो इन वोट में और इन खासतौर पर जो मतदान हो रहे हैं उसमें जो महिला वर्ग बाहर निकला है उसने किस तरीके से बातें की, वो तमाम चीज़ों पर बात हो। राहुल जी एक बार फिर हमारा हिस्सा बने, हमारे शो का हिस्सा बने हैं, बहुत बहुत स्वागत है। प्रेम कुमार जी, अभिन्न रंग अब आपको कहा जा सकता है, लगातार आप जिस तरीके से बेबाक राय रखते हैं। और जब प्रेम जी की बात आती है तो अगला नाम अवधेश कुमार जी का स्वाभाविक तौर पर शो पर दर्शक भी देखने लगे हैं, लेने लगे हैं। समीर जी, आप लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और जयदीप कर्णिक जी, संपादक अमर उजाला डिजिटल के, हमारे साथ बने हुए हैं। और बिना किसी देरी के, जहां से मैंने कहा, पूर्णिमा जी पहला सवाल आप ही से करना चाहता हूं। कई सारे बयान हैं, मैं सिर्फ एक बयान की बात नहीं कर रहा हूं। पनौती शब्द की बात करें, मूर्खों के सरदार की बात करें, निकम्मों की रेस की बात करें, इस तरीके की भाषा, और उस पर पिछली बार भी जब हमने बात की थी, जिस तरीके से प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा था, आपने भी कहा था कि कुछ चीज़ों से बचना चाहिए। हम यहाँ चर्चा कर लिए बचना चाहिए, उसके बाद लगता है उससे और बड़े शब्द आ जाते हैं कि हमारे पास चर्चा को आ जाए। ये क्या सोच समझ के ऐसे शब्दों का चुनाव होता है? नहीं उत्कर्ष जी, सोच समझ के होता है कि नहीं, मैं नहीं कह सकती, क्योंकि उस तरह की भाषा नॉर्मली कोई बहुत समझदार इंसान बहुत अपना डिस्क्रिशन यूज़ करके किसी के बारे में यूज़ करेगा, मैं नहीं मानती हूँ। तो मुझे लगता है कि इस तरह के जो हीट ऑफ द मोमेंट में जो भाषण जब दे रहे हैं और सामने जनता ताली बजा रही है, सामने अपार भीड़ दिखाई दे रही है, तो लोग शायद उसमें कैरिड अवे हो जाते हैं और ऐसे शब्द यूज़ कर लेते हैं जो कि नॉर्मली नहीं करते हैं वो। तभी हमने देखा जो पनौती का शब्द आपने कहा, वो चूँकि वर्ल्ड कप वाले दिन वो शब्द बहुत चलन में आ गया सोशल मीडिया पे, तो राहुल गांधी ने उसका अपने भाषण में यूज़ कर लिया। या मूर्खों के सरदार जैसे मोदी जी ने राहुल गांधी के बारे में कहा, हालांकि बीजेपी डिफेंड करती है कि हमने नाम थोड़ी लिया किसी का, लेकिन जब पनौती उन्होंने कहा तो राहुल गांधी ने भी किसी का नाम नहीं लिया। तो वार पलटवार दोनों तरफ से हुए हैं, दोनों तरफ से कुछ ऐसी बातें बोली गई हैं जो नहीं बोली जानी चाहिए थी। मुझे ये लगता है कि थोड़ा पार्टी में बड़े जो नेता हैं उनको बचना चाहिए इससे, क्योंकि एक बार इस तरह की भाषा जब शुरू हो जाती है ना तो फिर उसका स्तर गिरता ही चला जाता है और वो फिर पब्लिक डिस्कोर्स में रह जाती है। अब कितने साल पहले सोचिए, सोनिया गांधी ने मौत का सौदागर यूज़ किया था वर्ड, या मोदी जी ने कांग्रेस का विधवा विलाप जब बोला था। कई साल बीत गए उस बात को, लेकिन आज भी लोगों के जहन में वो चीज़ें जिंदा हैं, ताज़ा हैं, और उससे एक जो होता है ना मुंह का स्वाद कड़वा हो जाना, तो वो कड़वाहट एक आ जाती है, जिससे मुझे लगता है कि नेताओं को कम से कम बचना चाहिए। दूसरी तीसरी पंक्ति के लोग बोले तो समझ में आता है, टॉप जो लीडरशिप है उसको बचना चाहिए। आप कह रही हैं टॉप लीडरशिप को बचना चाहिए, इसी बात को आगे ले जाता हूँ। राखी जी, जो पूर्णिमा जी ने कहा कि लोगों को बचना चाहिए, पर हमको तो ये देखने को मिला जब चुनाव खत्म हुए, राजस्थान का पूरा प्रचार खत्म हो गया, कि उसको और बढ़ाया गया। एक बार वो बात निकली हो, एक बार कह दिया गया हो, ऐसा नहीं है। उसके बाद जो तमाम नेता हैं वो अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखने लगे, जस्टिफाई करने लगे कि क्यों ऐसा है। फिर दूसरा पक्ष आ गया, वो आकर लिखने लगा कि अच्छा अगर आप हमारे नेता के लिए कहेंगे तो आपके नेता कब कब मैच देखने गए थे, तब तब कौन साबित हुआ। तो अब ये जस्टिफाई किया जाने लगा कि अगर इस शब्द पर बहस होगी तो कौन ज़्यादा बड़ा पनौती है। मतलब इस तरीके के सवाल पूछते हुए भी अजीब लगता है कि आप नेताओं को ये कहें कि क्या वो हैं, लेकिन अगर आप नेताओं की टाइमलाइन देख लीजिए तो दोनों ही पक्षों से साबित किया जा रहा था कि जब जब आप गए हैं और टीमें हारी हैं।
नहीं, इसमें दो बातें, और जहाँ तक अगर आप शब्द पनौती वर्ड से शुरू करेंगे तो एक सवाल मेरे जहन में तुरंत आया था कि ये शब्द का क्या मतलब राहुल जी जानते भी थे, तो क्या ऐसे में इन तरह के शब्दों का जो उपयोग है वो बिल्कुल हताशा में होता है, या फिर सोची समझी, जैसे कि आप कह रहे हैं एडवाइजर्स होते हैं या उनको समझाया जाता है कि इससे फ़र्क पड़ेगा। लेकिन मेरा अपना मानना है यहाँ पर कि इन सब चीज़ों से कोई बहुत पॉजिटिव फ़र्क जनता में जो अल्टीमेटली चुनाव करती है उसमें फ़र्क नहीं पड़ता है। हलचल ज़रूर मच जाती है, मीडिया में बातें थोड़ी आती हैं, सोशल मीडिया पर फैलती है, और आपस में द्वेष जो है और कड़वापन, जैसा कि कहा इन्होंने, वो बढ़ता है। तो इसलिए शब्दों का प्रयोग इस तरह से करना, और दोनों ही पक्ष में अगर, और जैसा कि सही कहा जा रहा है कि अगर समझदार और बहुत सीनियर कद के नेता हैं, जब वो इस तरह का प्रयोग, आप मान सकते हैं कि छोटे स्तर के नेता हैं जो कस्बों मोहल्लों के स्तर पर बात हो तो शायद ये कह भी सकते हैं, लेकिन हालांकि कहना बिल्कुल नहीं चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल कहीं ना कहीं लॉजिकल बिल्कुल नहीं लगता है। और मुझे नहीं लगता है कि इलेक्शन जहाँ पे वोटिंग हो उस पर कहीं इसका कोई असर इस तरह से पड़ता है। हाँ, बस ये एक बात रह जाती है मीडिया में या हिस्ट्री में, आर्काइव्स में, कि इस तरह की गलत, बहुत ही जिसको कहते हैं छिछोरे लेवल का जो शब्दों का प्रयोग है वो बिल्कुल अनुचित है मेरे हिसाब से। इससे परहेज करना चाहिए, जनता के मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए, और वही अल्टीमेटली आपको आपकी जीत जो है उसकी तरफ कहीं ना कहीं मोमेंटम देता है। उस पूरे वीडियो पर अगर एक बार ध्यान दिलाना चाहूँ राहुल जी, मैं आपका, हमने अमर उजाला पर जब वो स्टोरी की थी, हम भी एक बात से जो हम बच रहे थे वो ये कि प्रधानमंत्री के लिए जब आप शब्द का प्रयोग करते हैं तो वहाँ एक पद होता है, गरिमा होती है, लेकिन उसके बाद तो ऐसा लगा कि दोनों ही चाह रहे हैं इस पर खूब बोला जाए, खूब खेला जाए। जब आप वो वीडियो देखते हैं तो ऐसा लगता है कि पहले एक आवाज़ आई तो एक बार लग सकता है कि यह ट्रेंडम हो रहा है, लेकिन उसके बाद उसको अगली रैली में कहना, फिर प्रवक्ताओं का कहना, फिर सामने से आकर दूसरे पक्ष का, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना। क्या आपको लगता है कि अब चुनावों में जो सोशल मीडिया ट्रेंड सेटर शब्द होते हैं, जानबूझकर ऐसे शब्द पकड़े जाते हैं कि फिर वो आखिरी दौर पर, और ये हमने कई चुनावों में देखा है कि जब चुनाव आखिरी दौर पर आता है प्रचार, तब वो उन मुद्दों से, उन योजनाओं से हट जाता है और वो विशेषणों पर चला जाता है? देखिए, जहाँ तक बड़े नेताओं का सवाल है, मैं इसको बहुत अच्छे से जानता हूँ कि उनके भाषणों को लिखा जाता है, बाकायदा प्रोफेशनली लिखा जाता है, और ऐसे में कुछ शब्द जो होते हैं वो इसलिए भी बोले जाते हैं ताकि वो एक इमेज बिल्डिंग करें। जैसे अब मैं बात करूं राहुल गांधी के लिए, जब उनको एक शब्द जो है उनको दिया गया तो वो शब्द उनके साथ, उनकी इमेज के साथ जोड़ने की कोशिश की गई और कहा गया कि ये ऐसे ही हैं, मतलब उसके जरिए उनकी इमेज को खराब करने की भी कोशिश की गई, और उसमें पूरा एक कैंपेन चला जिसमें उनको इस तरह से किया गया। तो मुझे लगता है कि कई जगह सोची समझी चीजें भी होती हैं। अगर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के लिए कोई शब्द बोला तो उन्होंने भाषण में बोलते हुए पीएम की व्याख्या की। पनौती जब आप कहा तो पी और एम, उन्होंने उस तरह से उसको डिफाइन किया, बाकायदा नाम लेके। तो प्रधानमंत्री, और खास बात मैंने ये भी देखी है कि गुजरात के चुनाव जब होते थे, गुजरात में नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे, तब इस तरह की बहुत सारी चीजें जो हैं हुई, जिसके कारण ये ट्रेंड जो है कहीं ना कहीं बढ़ा है। क्योंकि गुजरात के चुनावों में जिस तरह से प्रधानमंत्री को, या अब प्रधानमंत्री तब मुख्यमंत्री को कहा गया, उनके खिलाफ कुछ शब्द यूज़ किए गए, तो उसके कारण बहुत ज़्यादा उन्होंने उसका इस्तेमाल भी किया। मैं ये भी कहता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो बहुत इसमें माहिर हैं कि उनके खिलाफ जब आप कोई बात बोलते हैं तो उसको पलट के वो किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने बार बार कहा मुझे नीच कहा, मुझे ये कहा, मुझे वो कहा, तो वो उसका इस्तेमाल करते हैं और उससे उनको एक तरह से जो उनके फेवर में एक माहौल बनता है वो भी होता है। इसी तरह से कांग्रेस ने भी शायद इन सब चीज़ों से सीखा है और उन्होंने भी उन शब्दों को पकड़ना शुरू किया है जो बीजेपी के नेता उनके खिलाफ बोलते हैं, और वो भी उसको इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने पहले कहा, जब बड़े नेता बोलते हैं और वो जब शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो वो सोचा समझा शब्द होता है ताकि वो किसी की इमेज बिल्डिंग से जुड़ जाए। आप प्रेम कुमार जी, राखी जी ने ना अपने कमेंट पर एक बात कही थी और मुझे लगता है कि वो सवाल पूछना भी जायज़ है। जब उन्होंने कहा कि कई बार होता यह है कि इस तरीके के शब्दों का चयन जब किया जाता है तो या तो वो बहुत उत्साह को दिखाता है या वो बहुत हताशा को दिखाता है। आपका क्या आकलन है कि ये शब्द किस मनोयोग में या किस, जो हम कहते हैं, किस भाव से प्रभावित होकर प्रयोग किया गया? जब राहुल गांधी पनौती पर बोल रहे थे उससे पहले ये पनौती शब्द ट्रेंड कर रहा था पूरे सोशल मीडिया में, और एक पूरे इकोसिस्टम में वो गूंज रहा था। तो राहुल गांधी ने इसको इस रूप में कहा कि हम तो पप्पू सुनते रहे हैं, हमें तो सब पप्पू बोलता रहा है,
तो देखिए, पनौती ये एक तरह से एक जवाब है। आपने हमें पप्पू नाम दिया, हमने बर्दाश्त किया, अब लो पनौती चश्मा हो रहा है। ये अब इसका जायज़ और नाजायज़ पर बात आती है तो निश्चित रूप से ऐसे शब्द का प्रयोग करना नाजायज़ ही होगा, कोई भी इसको जायज़ नहीं बोल सकता। और उसका जो पनिशमेंट है, चुनाव आयोग संज्ञान ले चुका है, जो पनिशमेंट होगा उनको भुगतना पड़ेगा। पर एक बात ये भी आती है कि पनिशमेंट सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी को ही क्यों? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राजेश पायलट का उदाहरण रखते हुए जो बात कही है कि जो कोई भी कांग्रेस में गांधी परिवार का विरोध करता है वो मर जाता है। अब इसमें ऐसी भाषा, इससे भी कोई खराब भाषा हो सकती है क्या? आप बिना किसी सबूत के, बिना किसी बात के, आप तो प्रधानमंत्री हैं, आप जांच करवा सकते हैं। कई गैर कांग्रेसी सरकारें अतीत में रहीं। अगर राजेश पायलट की दुर्घटना अगर साजिशन थी तो उसकी जांच हो सकती थी। बिना जांच किए, बिना कुछ, एक प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए कोई व्यक्ति पूरे गांधी परिवार को हत्यारा बता रहा है और कह रहा है कि सचिन पायलट के साथ भी वही हश्र हो सकता है, यानी सचिन पायलट की हत्या की आशंका भी बता रहा है। पनौती उनौती शब्द तो इसके सामने कुछ भी नहीं है उत्कर्ष जी, कुछ भी नहीं है। लेकिन हमारा चुनाव आयोग सो रहा है, एक नोटिस तक नहीं गया है। यह सबसे बड़ा सवाल है। पनौती से क्या होता है? जैसे मनौती है वैसे पनौती है, एक शुभ है एक अशुभ है, बैड लक जैसा है। भाई और भी तो बहुत सारे होते हैं जो कि आप क्या बोलते हैं, हम बहुत, जो पेट्रोल डीजल के दाम के समय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हम बहुत लकी हैं और दूसरे लोग जो अनलकी हैं, बदनसीब हैं, नसीब बदनसीब की बात कही थी। इस तरह के शब्द हुए, ये आपराधिक नहीं है, नैतिक रूप से गलत है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है राजेश पायलट को लेकर के, वो क्रिमिनल है, वो आपराधिक है। माफी नहीं मांगना चाहिए, इनको तो कन्विक्ट किया जाना चाहिए। अवधेश कुमार जी, यही सवाल जो लगातार उठता है, जिस पर लगातार बात होती है और जिस ओर प्रेम जी इशारा भी कर रहे हैं कि जब एक तरफ से शब्द का प्रयोग होता है तब तो उस पर एक्शन हो जाता है, नोटिस पहुंच जाते हैं, उसको क्रिटिसाइज करना शुरू हो जाता है, और इस शब्द का प्रयोग ना करते हुए इसी अर्थ के दूसरे शब्दों का प्रयोग होता है, तब फिर ना नोटिस होता है ना बात होती है। और वो जो कह रहे हैं कि इससे भी बड़े अपराध हो गए लेकिन वो माफ कर दिए गए, और एक शब्द है जिस पर पूरा विवाद और पूरे नोटिस चले गए। उत्कर्ष, मैं तो एंकर के नाते आपके धैर्य की प्रशंसा करूंगा कि इतनी अनर्गल, आपत्तिजनक और अस्वीकार बातें हो रही है, फिर भी आप उसी अंदाज में जैसे आपने शुरू किया है, और बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे बिल्कुल आप एक तटस्थ और निरपेक्ष पर्यवेक्षक की तरह यहाँ खड़े हैं। अभी मुझे एक शायर हैं अमानत लखनवी, उनकी 2 पंक्ति में देख रहा था। गाली के सिवा हाथ भी चलता है अब उनका, गाली के सिवा हाथ भी चलता है अब उनका, हर रोज नई होती है बेदाद की सूरत। तो ये जो पंक्ति है इसको जरा ध्यान से देखिए। राहुल गांधी इस समय आरएसएस, बीजेपी, नरेंद्र मोदी विरोधी, भारत सहित दुनिया भर की जो शक्तियां हैं जिनको एक एलर्जी और घृणा रही है, उनके लिए सबसे बड़े उम्मीद की किरण है। उनकी दृष्टि से उनको तैयार किया गया है, बुद्धि का, ज्ञान का, धन का, सबकी ताकत लगाई गई है। ऐसा व्यक्ति जैसा राहुल जी बता रहे थे, पनौती तो गांव की शब्द है, उनके सामने तो वो तो बेचारे कभी उस प्रकार से इंटरेक्शन हुआ नहीं होगा। तो पहले तो ये देखना है कि उनके जो रणनीतिकार हैं, जो सलाहकार हैं, वो किस प्रकार के शब्द उनको देते हैं। गांव में ये बता रहे हैं, इससे बड़ी गाली क्या, अरे यार देख लिया उसको ना, दिन भर मेरा बर्बाद हो गया। गाँव में ऐसे लोग होते हैं मोहल्ले में, अरे उसका चेहरा मत देखना, जाओगे। ये जो है किसी भी मनुष्य के जीवन में इससे बड़ा अपमान और उसके लिए गाली क्या हो सकती है कि आप वहां बैठा, अच्छा करें नाम नहीं लिया, वह खाम लड़के अच्छा खेल रहे थे, बैठा और हरा दिया। उसके बाद मैंने ये तो छोड़ दो, अगर प्रधानमंत्री देश में है, राजनीति विचारों के स्तर पर हो सकती है, सहमति असहमति मतभेद हो सकता है, लेकिन ये कहना कि पॉकेट मारों का गैंग, उसमें 2-3 आपको फंसाएंगे बात में और पीछे से पॉकेट मार लेगा, तो 2 फंसाते हैं, नरेंद्र मोदी अमित शाह फंसाते हैं आपको बात में, और अडानी पॉकेट मार लेता है। अगर ये भी माने ये अगर अस्वीकार, आपत्तिजनक और राजनीति में अपराध नहीं है तो क्या हो सकता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमको जरा निरपेक्ष होकर के, जरा अपने विचार से परे उठ करके भी इन सब का विश्लेषण करना पड़ेगा
क्योंकि अगर देश में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली पार्टी का सबसे बड़ा नेता, देश में हिंदुत्व की राजनीति, हिंदुत्व की विचारधारा का दुनिया भर में भारत का सबसे बड़ा नेता जिसको बनाया जा रहा है, वो अगर सोच के स्तर पर, मानसिक स्तर पर, विचार के स्तर पर इस प्रकार से समाज के अंदर नकारात्मकता पैदा करता हो, तो फिर कैसे इस देश की राजनीति चलेगी? मूल बात यह है। देखिए, दूसरी बात देखिए, क्या होता है कि कठोर से कठोर शब्द भी अगर आपके पास बोलने का अंदाज है, व्यंग की शैली में कहेंगे, तो कई बार वो स्वीकार भी हो जाता है। जैसे पनौती शब्द को भी व्यंगात्मक शैली में अगर आप कहते तो वो स्वीकार हो जाता, लेकिन वो तो ऐसे बोल रहे थे जैसे कि वाकई वो मानते ही हैं कि प्रधानमंत्री, आप उनका चेहरा देखिए कि जो हमारे अमर उजाला के दर्शक हैं, जरा उस वीडियो को निकाल के देखे, जब वो पॉकेट मार कह रहे हैं, जब वो पनौती कह रहे हैं, तो उनके अंदर से इस विचार के प्रति, भाव के प्रति एक प्रतिबद्धता दिखती है कि यही सच है, उसमें व्यंग कहीं नहीं है। और ये कोई नया नहीं है। 2018 से जब उन्होंने चौकीदार चोर है कहना शुरू किया, जिसको इस देश की जनता ने नकार दिया, तो उस समय पता चला था। और जब आप देखेंगे एक लंबी श्रृंखला है, एक लंबी श्रृंखला है कि ये हिटलर है, ये भस्मासुर है, ये सांप है, ये गोजर है, ये बिच्छू है, ये डंक मारता है, क्या क्या नहीं इस देश में शब्द किए गए, मौत के सौदागर से लेकर आज तक है। असल कारण क्या है कि इस देश में लंबे समय तक एक विचारधारा, वो कांग्रेस में भी हो सकती है, समाजवाद में भी, कम्युनिस्ट में भी, एकेडमिक सब जगह है, उन लोगों के अंदर एक आरएसएस और इस विचार को लेकर के एक अजीब प्रकार का एलर्जी, जिसको मैं कहता हूं कि जैसे ये विचार डिस्गस्टिंग है, घृणा करने लायक है, अस्वीकार विचार है। तो वो अब सत्ता में है, सत्ता में लोकप्रियता बढ़ रही है नरेंद्र मोदी की, तो अभी भी दिल से उसको स्वीकार नहीं कर पा रहे। उसके कारण जो है एक जो राजनीतिक मतभेद है इस प्रकार के शब्दों में व्यक्त होता है, जो खतरनाक है। अब तो केवल मतलब यह रह गया है कि आप पार्लियामेंट में बैठ करके जो राहुल गांधी ने जो संसद में जो शब्द प्रयोग किए, मान लीजिए, उसको दूसरे रूप में भी कहा जा सकता था। अडानी के आरोप को क्या वो किसी बड़े नेता को शोभा देता है? एक उदाहरण देके मैं खत्म करता हूं। मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे नरसिंहा राव के सरकार में, तो बजट था, अटल जी को बोलना था कि भाई ये सब तो अटल जी उनके खिलाफ बोल रहे थे, लेकिन एक पंक्ति उन्होंने बोला और उस पर मनमोहन सिंह भी ठहाका लगा के हंस रहे थे कि एक मनमोहन थे द्वापर में, जिनके बारे में कहा जाता है कि गोपियां जब स्नान करने गई तो उनके वस्त्र उठा करके रख दिए। एक मनमोहन सिंह अब पैदा हुए हैं जो कि नारियों, महिलाओं के साड़ियों तक को महंगा कर देते हैं। तो ये चीर हरण का एक दूसरा रूप हम इस समय देख रहे हैं। मनमोहन सिंह भी ठहाका लगा रहे थे। तो कठिन से कठिन बात राजनीति में, कठोर से कठोर बात, हम लोग भी डिबेट में इसका ध्यान रखते हैं कि कितना भी मतभेद हो, व्यक्तिगत टिप्पणी, जिसको हम लोग कहते हैं कि नाली के बुलबुलाते हुए कीड़े के जैसे व्यवहार और शब्द का प्रयोग न किया जाए, यह ध्यान रखा जाए। अब बाकी तो आप कह दीजिए प्रधानमंत्री ने बोला वो चलता रहे, फिर आप गाली गलौज पर उतर जाइए, इसका कोई उत्तर नहीं है। यह शर्मनाक है, यह खतरनाक है। इससे पता चलता है कि भारत के विरोध की राजनीति किस सीमा तक घृणा और किस सीमा तक गुस्से से भरा हुआ है। देश का वातावरण बनाने के लिए, देश में सकारात्मकता, आशाजनक उम्मीद का वातावरण है। एक आदमी कहते हैं ड्रामा मास्टर, क्या प्राइम मिनिस्टर उस मैच में बैठे हैं, टीम हार गई है, तो उसके अंदर जाके खिलाड़ियों को सांत्वना देना वो ड्रामा है? नहीं करना चाहिए। कि आंतरिक हमारा चंद्रयान फेल हो जाता है तो क्या प्राइम मिनिस्टर वहां दोबारा जाके नहीं मिलना चाहिए? आपने नहीं किया, किसी ने नहीं किया। इससे देश में एक सकारात्मक वातावरण बना है कि विदेश से हार के भी जो खिलाड़ी लौटते हैं, जीत के लौटते हैं, सबके साथ समान रूप से मिलते हैं। उससे देश में एक विजयी होने का वातावरण बनता है, एक सकारात्मक वातावरण बनता है। इसकी बजाय आप इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं। जो बात, हाँ सिर्फ ऐड करना चाहती हूँ। अवधेश जी ने जो कहा मैं उससे 100% अग्री करती हूँ, मैं सहमत हूँ, लेकिन वो सिर्फ एक तरफ की बात कर रहे थे। जब मूर्खों के सरदार का जैसा शब्द किसी के लिए यूज किया जाए, या इंदिरा गांधी के लिए पनौती अब बीजेपी के नेता यूज कर रहे हैं कि 19 तारीख को उनका जन्म दिवस पड़ता है और 19 को वर्ल्ड कप हुआ, तो इंदिरा गांधी तो सबसे बड़ी पनौती हो गई कि उनके जन्मदिन के दिन इंडिया हार गई। तो ये ऑब्जेक्शन जो अवधेश जी उठा रहे हैं वो दोनों तरफ की भाषा पे उठाना चाहिए। मनमोहन सिंह को इन लोगों ने मौनी बाबा कह के कितने कितने दिनों तक रिडिक्यूल किया और अभी भी करते हैं, जबकि मनमोहन सिंह के खिलाफ जो भी चार्जेस थे वो कुछ साबित हुए नहीं फाइनली। तो
दोनों तरफ से ये बातें सोच के होनी चाहिए। मैं यही जो आप कह रही हैं ना, यही मैं सवाल समीर जी के पास भी ले जाने वाला था। जैसे प्रेम जी ने भी कहा कि वो वर्ड बड़ा ट्रेंड हो रहा था, तो क्या अब राजनीतिक डिस्कोर्स का, राजनीतिक विमर्श का जो विषय होगा, जो विषय वस्तु होगी, जो शब्दों की चयन होंगे, कौन करा रहा था? नहीं, सुनिए, आप जो इतने सरल तरीके से ले रहे हैं, इस ट्रेंड के पीछे की शक्तियां, इस ट्रेंड के पीछे लगने वाले कौन लोग थे, कौन ट्रेंड करा रहे थे, ये देखने की जरूरत है। दूसरी बात पूर्णिमा जी कह रही हैं, प्रियंका वाड्रा ने अपने भाषण में कहा कि 1983 के वर्ल्ड कप के समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, वो जीती थी, आज भी जो है उनका जन्म दिवस है, भारत जरूर जीतेगा। उसके बाद पूछा गया था कि क्या ये भी पनौती है? तो आप स्वयं शुरू करते हैं। आप ट्रेंड हो नहीं रहा था, आप सोशल मीडिया के जानकार हैं, आप जानते हैं कि कैसे चीजों को ट्रेंड कराया जाता है। मैं तो वो कह रहा था जो प्रेम जी ने कहा कि ये शब्द ट्रेंड हो रहा था, और समीर जी जो मैं सवाल उनके कथन से लेना चाह रहा था कि क्या अब भाषाई विमर्श जो होगा और खासतौर पर राजनीतिक विमर्श जो होगा, वो उसके शब्दों का चयन यहाँ से आएगा। पहले हम कहते थे, जैसे अभी बड़ा अच्छा उदाहरण अवधेश जी ने दिया ना, नेता क्या कहते थे वो पब्लिक डिस्कोर्स करती थी। अब जो पब्लिक डिस्कोर्स में होगा, क्या वो नेता कहेंगे? मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से नेताओं को बयाना है, निश्चित रूप से भारतीय राजनीति में एक चिंता का विषय है। राहुल गांधी ने कहा, चुनाव आयोग ने उन्हें नोटिस दिया है, आज राहुल गांधी को जवाब देना है शाम को 6 बजे तक। अभी तक उन्होंने जवाब दिया नहीं, मेरा जो खबर आ रही है अभी तक, आज जवाब देना ही पड़ेगा उन्होंने। मेरा कहना है चुनाव आयोग ने बहुत स्पष्ट कहा है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आपके पास है, तो सामने वाले का फ्रीडम ऑफ डिफॉर्मेशन भी है। अगर आप किसी के खिलाफ कोई आरोप लगाते हो तो उसका अधिकार बनता है कि वो उसके खिलाफ जा सकता है। तो मुझे लग रहा है कि भारतीय राजनीति के अंदर सभी राजनीतिक दलों को ये देखना चाहिए कि आरोप प्रत्यारोप का दौर उस स्तर पर नहीं जाए कि जिससे देश की जनता को ये लगे कि हम जिन प्रतिनिधियों को हमने चुना है वह पद के ऊपर पहुंचने पर या किसी पार्टी के राष्ट्रीय नेता के पद के पहुंचने पर किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। अगर किसी भी दल का राष्ट्रीय नेता गलत शब्दों का इस्तेमाल करेगा तो अपने कार्यकर्ताओं को वो जमीनी स्तर पर शब्दों का इस्तेमाल करने से वो प्रोत्साहित करता है, बेसिकली उसे रोक नहीं पाएगा। और अभी तो विधानसभा के चुनाव है, 28 तारीख को चुनाव प्रचार लगभग अब खत्म ही हो गया, तेलंगाना का चुनाव बाकी है, आने वाले 90 दिनों में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। उस समय तो और प्रचार अभियान तेज होगा, पूरे देश में रैलियां होंगी, चुनाव प्रचार होगा, गर्मी होगी, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि राजनीतिक दलों को मिलकर इस पर आपस में एक गाइडलाइन बनाना चाहिए कि एक लिमिट के बाद किसी को नहीं जाना चाहिए। लोकसभा चुनाव आने वाले, हो सकता है कि आज जिस स्तर पर हम चर्चा कर रहे हैं उसका स्तर और ज्यादा गिर जाए लोकसभा चुनाव के समय, आरोप प्रत्यारोप का ऐसे शब्दों का चयन हो जो भारतीय राजनीति में कभी नहीं हुए हो। तो मुझे लग रहा है सभी राजनीतिक दलों को इससे बचना चाहिए और चुनाव आयोग को इस लेके थोड़ा एक स्ट्रिक्ट गाइडलाइन बनाना भी चाहिए। हालांकि है चुनाव आयोग की, लेकिन उसे बहुत कठोरता से लागू भी करना चाहिए जिससे भारतीय राजनीति में गिरते हुए स्तर को लगाम लगाई जा सके। ठीक है, हाँ, दोनों एक एक करके राहुल जी, छोटा सा ही पॉइंट है मेरा, बस छोटा पॉइंट है मेरा, और वो ये कि ऐसे समय में जब हम भारत में युवाओं का देश कहा जाता है और हम युवा शक्ति को आगे राजनीति में लाना चाहते हैं, उनको एक लीडरशिप एग्जाम्पल की ज़रूरत है। और ऐसे में क्या एग्जाम्पल सेट किया जा रहा है कि वो और हताश हो जाएं और वो ये देखें कि इस तरह के गलत शब्दों का प्रयोग होता है। तो ये ज़रूरी इसलिए भी है, या महिलाएं, आज महिलाओं को प्रेरित किया जा रहा है कि वो आए राजनीति में। अगर इस तरह के शब्दों का और इस तरह के घटिया स्तर को सामने प्रस्तुत किया जाएगा तो क्या उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। तो नेताओं को ज़रूर, सभी दलों के नेताओं को ये सोचना पड़ेगा और गंभीर सोच होनी पड़ेगी कि कैसे हम एक नए भारत की जो बात कर रहे हैं जिसमें महिलाओं, युवाओं का बहुत बड़ा प्रतिनिधित्व रहेगा, हमारे कई जनजातीय भाई बंधु भी हैं, तो ये लोग अगर मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आएंगे तो अच्छे उदाहरण के द्वारा आएंगे। तो हमें अच्छे उदाहरण को प्रस्तुत करना बहुत जरूरी है। ये जो घटिया स्तर आ जाता है, चाहे वो हताशा जैसा आपने कहा या एडवाइजर्स बताते हो, इसको कहीं ना कहीं खत्म होना पड़ेगा। अभी हमने कहा कि सोशल मीडिया पे जो ट्रेंड हो रहा है क्या वो इसका पार्ट होना चाहिए। देखिए, सोशल मीडिया एक मीडिया है, मतलब उसमें भी लोगों की ओपिनियन आती है और हमारे देश में मीडिया ने डिस्कोर्स को हमेशा से अफेक्ट किया है, चाहे वो राजनीति, चाहे हम अपनी आज़ादी की लड़ाई से लेकर अब तक देखेंगे तो मीडिया ने हमेशा जो देश में बात हो रही है या डिस्कोर्स है उसको तय किया है। तो ये भी उसी का पार्ट है। अगर ज़्यादातर लोग एक तरह की बात कह रहे हैं तो राजनेता उसको उठाते हैं, उस चीज़ को पकड़ लेते हैं या उस चीज़ को उनको लगता है उससे फ़ायदा होगा और वो इस तरह की बातें करते हैं। ये बात सही है कि नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर एक तरह का डिस्कोर्स हो रहा है तो वो दोनों तरफ से किया जा रहा है, उसमें दोनों तरफ से बात। उसमें से एक छोटा सा काउंटर जो अवधेश जी ने कहा कि वो डिस्कोर्स हो रहा है या डिस्कोर्स सेट हो रहा है, मैं यही कह रहा हूँ। मीडिया भी तो सेट करता था, ऐसा तो नहीं है कि हम एक तरह का जो बात है उसे तय किया करते थे कि देश में इस तरह की चीज़ होनी चाहिए। ये अभी से नहीं हो रहा, मैंने पहले भी कहा, आज़ादी की लड़ाई में भी मीडिया ने तय किया कि इस तरह से
होना चाहिए, इस तरह की बातें होनी चाहिए। तो ये कोई नई बात नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये अगर सोशल मीडिया को हम इसके लिए दोषी देंगे तो शायद सही नहीं होगा। सोशल मीडिया भी एक मीडिया है जिसमें चीज़ें आती हैं। अब ये नेताओं को तय करना है कि उसको उठाना है या नहीं उठाना। ठीक है जयदीप जी, एक सवाल जो मैं आपके पास लेकर आना चाह रहा था, वो जिसको हम कहते हैं कि वो भविष्य के गर्व वाली बात, क्या राहुल गांधी एक बार फिर, जैसे मोदी सरनेम वाला प्रकरण हुआ कि एक बार फिर मामला चलेगा, किसी तरीके की सज़ा हो जाएगी, फिर वो एक सहानुभूति की वेव भी होगी कि हमेशा एक ही व्यक्ति विक्टिम बनता है, फिर कोई वो चीज़, क्योंकि अब जो जैसा समीर जी ने भी जिस ओर इशारा किया था कि वो नोटिस मिला है, जवाब नहीं देना है, कानूनी लड़ाई की तैयारी सा कुछ माहौल दिखाई दे रहा है। देखिए उत्कर्ष, राजनीति में मर्यादाओं का उल्लंघन अब बढ़ता जा रहा है। शुचिता का स्तर जो है वो बिल्कुल घटा है, शुचिता नहीं बची है। और ये पहले नीचे था, अब नीचे से ऊपर जाने की बजाय ये सीधे ऊपर से नीचे बह रहा है। बड़ा नेता जब बोलता है तो नीचे के नेता उसको फॉलो करते हैं और उसको उठाकर उसको खुश करने के लिए फिर उसी को और विमर्श को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं। ये बात ठीक है, पहले जो बोले हैं सारे वक्ता उन्होंने कहा है कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, लेकिन ये अब बढ़ता चला जा रहा है, ये महत्वपूर्ण है। एक हाथ कोई ऐसा डायलॉग या ऐसा कोई संवाद मंच से आता था और वो पूरे, और ऐसा नहीं है कि इन सारे संवादों ने, इस तरह की बातचीत ने चुनावों का रुख नहीं बदला है, लेकिन अगर वो उनका स्तर निम्न है तो ज़रूर वो मौत का सौदागर आया था, राहुल जी उसको नहीं बोल पाए, वो गुजरात चुनाव में आया था, मौत का सौदागर उपयोग किया गया था। ऐसे ही 50 लाख की हीरोइन वो किया गया था उनके, इसके हाँ गर्लफ्रेंड। इसके पहले हम अगर उसके पीछे जाते हैं तो ऐसे बहुत इस तरह के है। चाय वाला प्रधानमंत्री नहीं बन सकता कहा गया था मणिशंकर अय्यर द्वारा, लेकिन उसको उन्होंने पूरे लोकसभा चुनाव में उठा लिया। चौकीदार चोर है कहा गया तो मैं भी चौकीदार कर दिया गया। फेंके गए पत्थरों से आप किस तरीके से अपने लिए ही नींव खड़ी करके इमारत बना लेते हैं, वो आपकी कला है। लेकिन अभी जिन बयानों की ताज़ा संदर्भों में हम चर्चा कर रहे हैं, जब मध्य प्रदेश में मूर्खों का सरदार कहा गया तो उस पर हमने बात की। मध्य प्रदेश के चुनाव के अंतिम चरणों में जिस तरह के का वाक विमर्श प्रियंका गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया में हुआ वो ख़राब था। दोनों ने एक दूसरे के परिवारों पर, परिवार के इतिहास पर, परिवार की निष्ठा पर सवाल उठाए और कीचड़ उछाला एक तरीके से, और वो दोनों अच्छा नहीं था। एक ज़माने में दोनों एक ही गाड़ी पर घूमकर कांग्रेस का प्रचार करते थे। पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अलग अलग कमान दोनों को दी गई थी, लेकिन जिस तरह की भाषा शैली का उपयोग और जितने निम्न स्तर के आरोप दोनों ने एक दूसरे पर लगाए वो गलत थे। इसी तरीके से पनौती कहा जाना भी बिल्कुल गलत था। प्रधानमंत्री पद के अभी जो बातें हुई हैं कि डिस्कोर्स सेट किया जाता है, देखिए मीडिया द्वारा सेट किए जाने वाला डिस्कोर्स जिसकी बात राहुल जी कर रहे थे वो अलग है। वहाँ पर एक पूरी की पूरी संपादकीय प्रणाली है और उसके माध्यम से गुजरकर वो डिस्कोर्स वहाँ पहुँच रहा है जहाँ तक वो पहुँचा है। और सोशल मीडिया पर एक आदमी अपना मोबाइल लेकर बैठा है, एक आईटी की ट्रोल आर्मी बैठी हुई है, एक एजेंडा वहाँ से चालू हो गया। और सोशल मीडिया को मीडिया मैं नहीं मानता हूँ। डिजिटल का विद्यार्थी होने के नाते शुरू से मैं इसका खिलाफ रहा हूँ। सोशल के आगे मीडिया शब्द जुड़ जरूर गया है, लेकिन वहाँ जवाबदेही नहीं है, और जहाँ जवाबदेही नहीं है वहाँ जर्नलिज्म नहीं है। जर्नलिज्म सिर्फ वहीं पर है जहाँ जवाबदेही है। तो वहाँ पर वो एक अलग बहस का मुद्दा हो सकता है कि किस तरीके से ट्रेंड कराया जाता है। ट्रेंड पैसे देकर भी कराया जाता है, ट्रेंड अलग अलग शहरों में पैसे देकर बिठाए गए ट्रोल आर्मी द्वारा भी किया जाता है। तय किया जाता है कि इस मुद्दे को उठाना और खूब बड़ा करना है। लेकिन जिस तरीके से पनौती गलत था उसी तरीके से मूर्खों का सरदार भी गलत था, और आप इस बार बटन दबाकर फांसी दे दो ये भी गलत था। इस तरह के विमर्श जब आते हैं चर्चा में तो वो राजनीति के स्तर को गिराते हैं। मूल मुद्दा यह है कि जब आप विकास के मुद्दे पर, आपके द्वारा किए गए कार्यों के मुद्दे पर चुनाव नहीं जीत पाते हैं, तब आप व्यक्तिगत चरित्र हनन और व्यक्तिगत हनन आखिरी हथियार है। ये अभी नहीं, हजारों सालों से दार्शनिकों ने कहे हुए विचार हैं कि जब आपके पास कोई हथियार नहीं बचता तब आप चरित्र हनन का और व्यक्तिगत हनन का हथियार उपयोग में लेते हैं। इसका मतलब आप बाकी सारे हथियारों को चूक गए हैं। अगर आप प्रधानमंत्री मोदी को उनके कार्यों के लिए नहीं घेर सकते हैं तब आप उनको, ये बहुत ही हल्का विमर्श का स्तर था। ये क्रिकेट से चूंकि जुड़ा हुआ था। क्रिकेट में तो हमारे यहाँ ये भी होता है कि तू इस सोफे पे मत बैठ, उस कुर्सी पे बैठ। मैं यहाँ खड़ा था तो विकेट चला गया और वहाँ बैठा था तो छक्के लग रहे थे। भारतीय मानस है, लेकिन उस भारतीय मानस के अंदर हार की वजह से अगर कुछ उपजा भी था, उस उपजे हुए को चुनाव के मंच पर देश के प्रधानमंत्री के लिए इस तरीके से प्रयोग में लाना
किसी भी तरीके से हम उसको न्याय संगत नहीं ठहरा सकते। उससे बुरी बात यह है कि उनको चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा और उसका जवाब आना, उसके बावजूद एक कदम आगे जाते हुए कांग्रेस ने पनौती से पनौती आजम तक का भी उपयोग किया। मुझे नहीं लगता कि राजनीति का ये स्तर अच्छा है, किसी को भी नहीं लगता। और जो अवधेश जी कह रहे हैं, हम खुद इस तरह की चर्चाओं बहसों में लगातार भाग ले रहे हैं, बरसों से भाग ले रहे हैं। हम कोशिश करते हैं ना कि हमारे भीतर जो विचार हों उनको हम संतुलित करके उस शब्द प्रवाह को उस तरीके से अपनी जुबान से निकालें कि वो किसी को बुरा नहीं लगे, किसी को हर्ट नहीं करे। जो हम कहते हैं, अगर राजनेता मंचों से जानबूझ के इस तरह की बातें कर रहे हैं कि किसी को बुरी लग जाए और वो चुनाव के सारे मुद्दे गौण होकर वही राजनीतिक विमर्श का मुख्य मुद्दा बन जाए, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। ठीक है। प्रेम जी, राहुल जी आप कुछ जोड़ना चाह रहे थे? हाँ, बस मैं याद दिलाना चाहूँगा, देखिए ये कोई जो डिस्कोर्स है वो भारत में पहली बार नहीं हो रहा है। इंदिरा गांधी जी को ऐसे क्या मैं शब्द याद नहीं आ रहा मुझे, लेकिन गूंगी गुड़िया कहा गया, मोरारजी देसाई का मजाक उड़ाया गया, अटल बिहारी वाजपेयी को संघ का मखौटा कहा गया। मैं दर्जनों ऐसे उदाहरण दे सकता हूं जो कि भारतीय राजनीति में राजनेता और ख़ासतौर से प्रधानमंत्री जो लोग रहे हैं उनके बारे में कहे गए हैं। ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है। बात यह है कि स्तर थोड़ा सा और गिरा है और ऐसी बातें कही जा रही है जो शायद नहीं की जानी चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री या एक बड़े पद पर रहे व्यक्ति के खिलाफ या उसकी इमेज के खिलाफ हमेशा से बात की गई है। कई ऐसे प्रधानमंत्री हो जिनकी जो हाइट छोटी थी तो उनको उसके लिए उस तरह के शब्दों का, राजीव गांधी को चोर कहा गया। तो ऐसा मैं दर्जनों उदाहरण दे सकता हूं जिसमें भारतीय राजनीति में कोई नई बात नहीं है, लेकिन हाँ स्तर गिरा है, ये बात सही। ठीक है। अवधेश जी आप जोड़ना चाह रहे हैं? हाँ, एक लाइन ऐसा है, राहुल जी ठीक बोल रहे हैं, लेकिन देश के बड़े नेताओं के मुंह से, हमने जेपी मूवमेंट भी देखा है, बात का देखा है, देश के बड़े नेताओं के मुंह से इस स्तर, गूंगी गुड़िया एक शब्द था, वो समाजवादियों ने भी प्रयोग किया, पॉलिटिकल एनालिस्ट ने प्रयोग किया, वो कि भाई वो बोलते गूंगी गुड़िया है वो क्या करेगी, वो एक सब दूसरी चीजें थी। आज का स्तर जो हो गया है, इतना नफरत, इतनी घृणा, एक दूसरे के प्रति इतना गुस्सा, ये आपातकाल में भी था कुछ छोटे छोटे, लेकिन मैं नहीं मानता हूं कि देश के जो बड़े नेता थे, जयप्रकाश नारायण थे, मोरारजी भाई थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे, जगजीवन राम थे, ये सब जो थे इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग हमने कभी सुना नहीं अपने जीवन में। ये चीजें मैं सुन रहा हूं 2002 के बाद से, ये सब चीजें राजनीति में मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है, आप जोड़ना चाह रहे हैं? क्योंकि प्रेम कुमार जी ने अभी तक कोई काउंटर बात नहीं रखी, तो एक अंतिम सवाल जो प्रेम जी मैं आपसे लेना चाह रहा हूं, उसके बाद चर्चा को यहां विराम देना चाहूंगा। जो हम बात करते हैं भविष्य वाली, जो जयदीप सर से भी मैंने पूछा था, क्या, और जिस पर आपने इशारा किया, क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी एक बार फिर वैसी फाइट की तरफ, वो कानूनी लड़ाई की तरफ जाना चाहते हैं और उससे एक इमेज बिल्डिंग की कोशिश है, या आपको लगता है कि नहीं, अब ये जो लड़ाई है ये इस तरीके से और भाषा के जो स्तर है आपको लोकसभा चुनाव में इससे बहुत बढ़कर दिखेगा, जिसका इशारा अवधेश जी ने, राहुल जी ने भी खूब किया, या समीर जी ने भी कहा कि गर्मी और बढ़ेगी? देखिए उत्कर्ष जी, भाषा का स्तर राजनीति में एक तरफा तो कोई तय नहीं कर सकता, न तो बिगाड़ सकता है न बना सकता है, और क्योंकि बिगड़ता दोनों तरफ से है, अब बनता भी बनेगा भी दोनों ही तरफ से। हम ये बात कहना चाहते हैं कि हम सारा आइडियलिज्म, सारा आदर्शवाद हम तभी याद करते हैं जब कोई आज के ज़माने के सत्ता पक्ष के विपक्ष का कोई व्यक्ति कुछ बोल रहा होता है, तभी हम चर्चा करते हैं। हमने पूरे बीते कई सालों से हम कभी उस डिबेट का हिस्सा नहीं हुए जब प्रधानमंत्री जी ने या सत्ता पक्ष के लोगों ने कुछ ऐसी बातें की हो और उस पर डिबेट हो रही हो। कभी डिबेट नहीं होती है, वो बातें गौण कर दी जाती हैं, वहाँ आइडियलिज्म नहीं। लेकिन अगर किसी ने, विपक्ष ने अगर कुछ कह दिया तो डिबेट वहाँ आयोजित हो जाती। पूरे देश की मीडिया में यही चला। मैं तो कह रहा हूँ, मैं वैसे में नहीं बैठा हूँ, हर बार मैं उसी डिबेट में बैठा हूँ जिसमें राहुल गांधी ने कुछ कह दिया, सोनिया गांधी ने कुछ कह दिया, मुलायम सिंह ने कुछ कह दिया, तेजस्वी ने कुछ कह दिया, वो आपको ये क्या नाम है, उत्तर प्रदेश के वो जो नेता मौर्य ने कुछ कह दिया। हम उसी सब पर डिबेट करते हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने कह दिया, नरेंद्र मोदी ने कह दिया, या फिर मध्य प्रदेश वाले अपने जो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कह दिया, इस पर डिबेट होते हुए हमने नहीं देखा है। ये एक ऐसी बात है, तब आइए ना आइडियलिज्म पर बात कीजिए, वहां पर क्यों नहीं बात करते? उसी दिन क्यों नहीं डिबेट करते जब नरेंद्र मोदी जी ने, अभी जो हमने उदाहरण दिया कि राजेश पायलट के हिसाब से जो बात कही, वो तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन उस पर किसी का, हमारे पैनलिस्ट ने छुआ तक नहीं, जबकि मैंने बहुत जोरदार तरीके से उस बात को रखा, किसी ने उस इशू को नहीं छुआ, सब इग्नोर मार गए। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री के बारे में नहीं बोल सकते। ये बोलना जरूरी है। अगर आप राहुल गांधी को अगर आक्रमण कर रहे हैं तो राहुल गांधी के बोलने से पूरे राजनीतिक फिजा जो है उसका वातावरण स्वच्छ हो जाएगा। राहुल गांधी नहीं बोलेंगे तो, अरे आज तक वो पप्पू सुनता रहा,
लेकिन वातावरण स्वच्छ नहीं हुआ। आज उसने अगर पनौती कह दी तो वातावरण विषाक्त हो गया। ये बात मैं रखना चाहता हूँ। ठीक है, खेलों से बात शुरू हुई है तो फाउल प्ले होता है खेलों में, और मुझे लगता है ये फाउल प्ले की तरह वहाँ पर ऑरेंज कार्ड, येलो कार्ड और रेड कार्ड्स होते हैं जो दिखाए जाते हैं। तो ये फाउल प्ले है, जब आप एकदम हताश हो गए, फ्रस्ट्रेट हो गए तो पर्सनल अटैक और इस तरह के शब्द कर रहे हैं। तो इसके लिए कहीं ना कहीं एक विमर्श जो हम सब बात कर रहे हैं वो दोनों दलों, सभी दलों के लिए है कि उनको करना पड़ेगा। जो आपने कहा, हाँ ऐसा है, जब भी कोई बात हुई है इस देश में डिबेट भी हुए हैं, अखबारों में लेख लिखे गए हैं। आप 8 साल का अमर उजाला उठा लीजिए, इसी अखबार में आपको डिबेट और लेख मिल जाएंगे और हम लोगों ने लिखे हैं। अब आप चश्मा ही ऐसा लगा लेंगे ना तो समस्या वहां से पैदा होती है। मायोपिक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। देखिए, नहीं, ठीक नहीं है। अगर आप किसी पर हत्या की साजिश का आरोप लगाना, यह राजनीति में चलता रहा है, ये राजनीति में शुरू से है। बीजेपी पर क्या नरेंद्र मोदी पर अपने साथी की हत्या का आरोप वहां के गृह मंत्री का नहीं लगा? क्या इस देश का जो अभी गृह मंत्री है उसको जेल में नहीं डाला गया? 90 दिन के बाद उसको हाई कोर्ट से जमानत लेनी पड़ी है। इस देश में लोग भूलते हैं क्या हत्यारा नहीं कहा गया कि 2000 मुसलमानों का हत्यारा है, इसने बैठ करके चलाया है? मैं कहता हूं कि ये एक पक्षीय नहीं है। इस देश में हम लोगों ने अपने जीवन में जो पत्रकारिता की है उसमें ध्यान रखा इस बात का, लेकिन इस देश में 2002 के बाद से जो पॉलिटिक्स देश और दुनिया में हो रही है वो हमेशा इस देश के बुद्धिजीवियों ने, एक्टिविस्टों ने, पत्रकारों के एक बड़े वर्ग ने, नेताओं ने, इन सब ने मिलकर एक पक्षीय अभियान चलाया है। एक व्यक्ति को, एक संगठन को, एक को सारा दोष उसके सिर पर मरा है। अब उसके थोड़े बहुत रिएक्शन भी हुए हैं, होंगे, तो इसलिए यह कह देना कि उस पर डिबेट नहीं हुआ है। मैं ये मानता हूं कि मीडिया में अभी भी काम करने वाले लोग, अपने ज्यादातर लोग जो है पत्रकार हैं, वो अपने बोलने में उसमें ध्यान रखते हैं। बाकी वैचारिक मतभेद होता है, हम लोगों ने इतने किए। मुझे नहीं याद है कि मुझे अपने जीवन में किसी से भी एकदम संघर्ष में भी किसी के बारे में व्यक्तिगत टिप्पणी करनी पड़ी हो पूरे जीवन में। चलिए, अवधेश जी ने जो कहा, और मुझे लगता है कि जो सबने कहा, इस पूरी चर्चा की कंक्लूडिंग लाइन वही हो सकती है कि विमर्श खूब होने चाहिए, आरोप प्रत्यारोप के दौर भी खूब लगने चाहिए, लेकिन फिर शब्दों के चयन जिस तरीके से जाएंगे, उन्हीं शब्दों पर जब हम यहाँ चर्चा करते हैं तो क्या उनका प्रयोग करते हैं? नहीं करते हैं। और ये एक उदाहरण बनता है, ये शो भी एक उदाहरण देता है कि कैसे बड़े से बड़े मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है। जो अवधेश जी ने कहा या जो जयदीप जी ने कहा कि दोनों ही पक्षों से आपको देखना होगा शब्दों का प्रयोग क्या हुआ। दोनों ही पक्षों पे जो स्तर गिरेगा उस पर भी सवाल उठेंगे, और कोशिश, प्रयास, अपील हम यही कर सकते हैं कि जब आगे राजनीतिक मुद्दों पर बात हो तो बात मुद्दों पर हो, व्यक्तिगत हमलों पर ना हो। आगे आने वाले समय पर मुद्दों पर राजनीति होती और हमारी चर्चा होती दिखाई दे। ये पूरी चर्चा आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स पर लिखकर अपनी राय जरूर जाहिर करिएगा, और कोशिश करिएगा कि आप भी उन शब्दों के प्रयोगों से बचे जिन शब्दों के प्रयोगों से बचने की हम लगातार बात करते रहे हैं। इस पूरे शो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और अमर उजाला को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपना वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।